मिडिल ईस्ट में इस समय तबाही का मंजर मचा हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था, जिस हमले में वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी की देखिए मौत हो गई थी। अब दुनिया का ज्यादातर जो मुसलमान है वो ईरान का समर्थन दे रहा है। हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, मुस्लिम कंट्रीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अरब के देश हैं, वो लोग खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो भी ईरान के समर्थन में खड़े हैं। और हमारे देश का जो मुसलमान है, भारत का मुसलमान, वो भी ईरान के समर्थन में खड़ा है। और भारत का मुसलमान कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहा है जो सबको चौंका रही है। आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इनके प्रोडक्ट बैन करने को लेकर मांग करी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों की फ्लैग ज़मीन पर लगाई जा रही है और उन पर लोग चल रहे हैं। ये सब कुछ हमारे देश भारत में हो रहा है, और देशों का मैं नहीं बता रहा, लेकिन हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा बयान सामने आ गया है जिसने सभी को चौंका दिया है। आई लव इंडिया, आई लव मोदी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सबसे वफादार महिला उनकी साथी, जिनका नाम है लोरा लमूर, वो भारत के अंदर एक काफ़ी बड़ा चैनल है, निजी चैनल है, नाम नहीं ले रहा मैं, उन लोगों का एक कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें उनको इनवाइट करा गया। अब जब इनवाइट किया गया तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का एक संदेश पढ़कर सुना दिया। उन्होंने बताया कि अभी ठीक 1 घंटे पहले मेरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, मिस्टर प्रेसिडेंट से बात हुई है, और उन्होंने भारत को लेकर क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत मुझे बहुत प्यारा है, मोदी मुझे बहुत प्यारे हैं, मतलब आई लव इंडिया, आई लव मोदी, और भारत के लोगों से कह दो कि मैं जल्द उनसे मिलने आऊँगा, जल्द मैं भारत का दौरा करूँगा। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा करने की इच्छा जता दी है ईरान के साथ ये युद्ध जो चल रहा है इसके बीच में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वॉर से ठीक 1 दिन पहले इजराइल से वापस लौटे थे, इजराइल के दौरे से वापस लौटे थे। प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि देखिए भाई, बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होने वाली थी, उन बेंजामिन नेतन्याहू से जिन्हें मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। कहीं के मुसलमान की बात कर ले, भारत के मुसलमान की बात करते हैं, भारत का मुसलमान तो उन्हें वाकई में दुश्मन मानता है। सोचिए, जब उस कंट्री में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे तो चर्चा तो होगी, और जब ठीक वहां से लौटेंगे और अगले दिन इजराइल ईरान पर हमला कर देगा तो फिर और ज़्यादा चर्चा होगी। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी क्यों गए, प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए था। हालांकि भारत के संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमेशा भारत का साथ दिया है। भारत पाकिस्तान में जब वॉर हुई थी हाल ही के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर इजराइल ने समर्थन किया था, भारत का समर्थन किया था, तो ये बात भी भारत के लोगों को समझनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमारे देश में नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, उन कंट्रीज की फ्लैग्स को अपमानित किया जाता है। और सोचिए, इसी बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत आने की बात कर रहे हैं तो फिर अब क्या होगा, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से देखनी पड़ेगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मैं भारत आना चाहता हूं जल्द ही, आई लव इंडिया, आई लव मोदी, मैं भारत को बहुत प्यार करता हूं, भारत मुझे बहुत प्यारा है, ये साफ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। समझिए कि चर्चा चल रही है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही है, इस युद्ध के बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब बातें जो कह रहे हैं, जो यहाँ पर लोरा लमूर डोनाल्ड ट्रंप का संदेश लेकर आई हैं, क्या ये संदेश सच होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के बीच में भारत का दौरा करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो भारत के मुसलमानों का क्या रुख रहेगा, वो भी देखना होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।